आकुत्सु नाम का ये लड़का अपने डिमन वर्ल्ड को एंजल से बचाने के लिए इंसानों के बीच किसी को ढूंढने के लिए आया था जो कि उसकी मदद कर सके। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लिली होता है और थोड़े दिन साथ रहकर आकुत्सु को पता चलता है कि ये लड़की वही एंजल है जो कि डिमन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और एंजल को भी पता चल चुका था कि आकुत्सु एक डिमन है, तो वो उसके गले में एक मैजिकल कॉलर पहना देती है जिसे लिली के सिवाय कोई नहीं खोल सकता। और अब वो कॉलर पहनकर आकुत्सु उसका गुलाम बन चुका है। जैसा लिली उससे कहेगी उसे वैसा ही करना होगा। आगे क्या हुआ हर चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक स्कूल के क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं वो ट्रांसफर स्टूडेंट कैसा होगा। और तभी हम आकुत्सु को देखते हैं जिसके साथ उसके टीचर खड़े थे। और आकुत्सु असल में बहुत ही बदसूरत लड़का है। अब उसके टीचर उसे क्लासरूम के अंदर लेकर जाते हैं और सभी बच्चों से मिलवाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि पता नहीं इसकी शक्ल ऐसी क्यों है, पर जो भी हो तुम इसकी मदद करना क्योंकि ये अंदर से बहुत ही टूटा हुआ है। और वो सभी बच्चे आकुत्सु को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी हर चीज में मदद करेंगे। और ये सुनकर आकुत्सु अपने मन में बोलता है कि ये इंसान कितना पागल है, मेरी बातों में आ गया। और तभी वो टीचर आकुत्सु के सर पर कुछ व्हाइट व्हाइट देखता है तो वो उसे पकड़कर खींच लेता है और इससे आकुत्सु की विग निकल जाती है। अब टीचर को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और टीचर कहते हैं कि मैं गंजा हूँ इसीलिए तुमने मेरा मजाक बनाया। और उसके बाद वो आकुत्सु को बहुत ही गंदी तरह पीटते हैं। और आकुत्सु उनसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता अचानक मेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए, और वो अपने बालों को नोचने लग जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम आकुत्सु को देखते हैं जो कि अपनी सीट पर बैठा हुआ था और वो सोच रहा होता है कि अब तो मुझे बहुत ही सतर्क रहना होगा, इन सभी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। और तभी वो पास ही में बैठे एक लड़की को देखता है जिसे देखकर उसके लिए टाइम रुक जाता है और वो कहता है कि ये तो वही लड़की है। और तभी वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि इंसानों में इतनी क्यूट लड़की भी होती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। और तभी वो लड़की आकुत्सु को एक स्माइल पास करती है जिसे देखकर आकुत्सु अंदर से बहुत टूट जाता है, मतलब खुशी के मारे। और अब नेक्स्ट सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है और आकुत्सु अपनी सीट पर बैठकर उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। और वो अपने मन में कहता है कि अगर मैंने उस लड़की को डायरेक्ट प्रपोज कर दिया तो वो बुरा मान जाएगी, पर मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ। और आकुत्सु अपना फ्यूचर इमेजिन करने लग जाता है उसी लड़की के साथ। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उस लड़की को प्रपोज कर देता है, लेकिन लिली उसे वहीं रिजेक्ट कर देती है। और ये सुनकर वो लड़का कहता है कि तुमने थोड़ा सा भी नहीं सोचा और मुझे रिजेक्ट कर दिया। और वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो आकुत्सु से कहता है कि मेरा नाम तानिगावा युवा है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और तभी आकुत्सु उस लड़के से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तो तानिगावा उसे बताता है कि इस लड़के का नाम हिरोटा है और ये जिस भी खूबसूरत लड़की को देखता है यह उसे प्रपोज कर देता है। और अब हिरोटा भी आकुत्सु के पास में आता है और कहता है कि उसने मुझे चौथी बार रिजेक्ट किया है। और अब नेक्स्ट सीन में वो तीनों क्लास के बाहर जाने लगते हैं और हिरोटा आकुत्सु से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी जानने की इच्छा हो तो तुम हमसे पूछ सकते हो, अब हम तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। और तभी आकुत्सु पूछता है कि मेरे साइड में वो लड़की कौन है। और उसके बाद वो उस लड़की के बारे में बताते हैं कि ये लड़की भी ट्रांसफर स्टूडेंट है और उसका पूरा नाम अमान्य लिली है। हमें लगता है कि वो एक फॉरेनर है क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और क्यूट है। लेकिन आकुत्सु को फॉरेनर का मतलब भी नहीं पता था, तो हिरोटा उसे बताता है कि वो बहुत ही काइंड और क्यूट है, तुम ऐसा समझ लो कि वो एक एंजल है। और जैसे ही आकुत्सु एंजल वर्ड सुनता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। और अब हिरोटा आकुत्सु से कहता है कि क्या तुम उसे प्रपोज करने वाले थे, तो तुम उसे प्रपोज मत करना क्योंकि उसने मुझे बहुत ही बार रिजेक्ट कर दिया है। और वो कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं एक बार फिर उसे प्रपोज करने के लिए जा रहा हूँ। और वो अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी तानिगावा उसे पकड़ लेता है। और तभी हम आकुत्सु को देखते हैं जो कि एक खतरनाक स्माइल कर रहा था और वो अपने मन में कहता है कि अमान्य लिली अब मैं तुम्हें देखता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में आकुत्सु अपने घर के लिए जा रहा होता है और सोच रहा था कि आखिर मैं लिली को कैसे प्रपोज करूं। लेकिन तभी एक गली के अंदर से लिली बाहर आती है और वो आकुत्सु से टकरा जाती है। और आकुत्सु कहता है कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम इस गली के अंदर आखिर क्या कर रही थी। तो लिली कहती है कि मैं यहाँ पर खो गई थी और आखिरकार अब जाके मुझे रास्ता मिला। और अब आकुत्सु को लगता है कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा और वो उसे प्रपोज करने के लिए कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो गलती से कुछ अलग बोल देता है। और लिली हंसते हुए कहती है कि तुम तो बहुत फनी हो। और उसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और उसके बाद वो दोनों हैंडशेक भी करते हैं। तो आकुत्सु देखता है कि लिली का तो शर्ट फटा हुआ है। तो आकुत्सु पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। और ये सुनकर लिली घबरा जाती है और वो आकुत्सु से कहती है कि चलो हम चाय पीने चलते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों चाय पीने के लिए निकल जाते हैं। अब वो दोनों एक रोड को क्रॉस करने वाले थे, लेकिन तभी आकुत्सु देखता
है कि लिली रोड क्रॉस करने लग गई, लेकिन सामने से तो एक ट्रक आ रहा है और आकुत्सु उसको बचाने के लिए जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इसे नहीं बचा पाऊंगा, अब मुझे अपने असली रूप में आना होगा। और तभी हम देखते हैं कि उसका मुंह पूरी तरह से चेंज हो चुका है और तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक आगे से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन आकुत्सु ने लिली को बचा लिया। अब लिली जैसे ही उठती है वो आकुत्सु की आंखें नोटिस करती है तो वो देखती है कि इसकी आंखें तो बहुत ही अलग हो चुकी है और ये एक्सीडेंट देखकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे होने वाले थे, लेकिन लिली आकुत्सु को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पार्क में बैठे हुए थे और तभी लिली आकुत्सु को थैंक यू बोलती है और कहती है कि ट्रक की वजह से तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारा कान बहुत ही अजीब है, मुझे नहीं लगता कि तुम असल में इंसान हो। और अब लिली की ये सारी बातें सुनकर आकुत्सु अपने मन में काफी ज्यादा घबरा रहा था और वो कहता है कि मैं आखिरकार पकड़ा ही गया। और तभी वो लिली की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि लिली उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डर रही, वो तो काफी ज्यादा खुश है। और उसे खुश देखकर आकुत्सु सोचता है कि यह शायद बहुत ही अच्छा चांस है और वो लिली से कहता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ। और वो कहता है कि मैं इस इंसानी दुनिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक मिशन मिला है, क्योंकि मेरे डीमन रियल में चीजें बहुत ही बुरी तरह चल रही है और वहाँ पर एंजल्स ने हमला कर दिया है और इसी वजह से सारे डीमंस खतरे में है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा डीमन रियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसी को बचाने के लिए मेरे बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं एक करिश्मा को ढूंढ पाऊँ। और तभी लिली कहती है क्या तुमने वो ढूंढ लिया? तो आकुत्सु कहता है कि मैंने अभी तक तो नहीं ढूंढा, मैंने अभी ही ढूंढना स्टार्ट किया है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? और तभी लिली कहती है कि ये तो बहुत ही जल्दबाजी है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि असल दुनिया में डीमंस होते हैं और जो मैंने डीमन के बारे में सोचा था कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम तो बहुत ही केयरफुल और काइंड डीमन हो। और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी क्योंकि मुझसे कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता। और तभी आकुत्सु कहता है कि तुम इतना ज्यादा मत सोचो, तुम बहुत ही अच्छी हो और तुम्हें सभी लोग पसंद करते हैं। तो लिली कहती है कि इसका मतलब मैं तुम्हारे डीमन रियल में आऊंगी तो वहाँ पर सभी लोग मुझे पसंद करेंगे। और तभी आकुत्सु कहता है कि तुम्हारी जैसी क्यूट लड़की को कोई भी हेट नहीं करेगा, लेकिन लिली कहती है कि क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है? और उसके बाद वो अपने मैजिकल पावर से एक चेन निकालकर आकुत्सु को पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद लिली कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन रियल में तुम्हारे जैसा बेवकूफ डीमन भी होगा। और ये सुनकर आकुत्सु कहता है कि आखिर तुम कौन हो? और तभी लिली के पंख निकल जाते हैं और आकुत्सु को पता चल चुका था कि लिली तो असल में एक एंजल है। और ये सुनकर आकुत्सु अलग ही रिएक्शन देता है जिसे देखकर लिली भी हंसने लग जाती है और वो कहती है कि तुम कितना बेवकूफ डीमन हो, तुम एंजल से मदद मांग रहे थे। और अब आकुत्सु उस चैन से निकलने की कोशिश करता है तो लिली कहती है कि तुम उस चैन से नहीं निकल पाओगे क्योंकि उस चैन को मैंने बनाया है और एंजल रियल में मेरे जितना पावरफुल कोई भी नहीं है। और तुम ये भी पूछ रहे थे कि मेरा शर्ट कैसे फटा, असल में मैंने उस गली के अंदर एक डीमन डॉग को देखा था और मैं उससे फाइट करने लगी क्योंकि मैं उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पंजे की वजह से मेरा ये शर्ट फट गया और इससे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे एक ही बार में प्यूरिफाई कर दिया। और ये सब सुनकर आकुत्सु शॉक हो जाता है और तभी लिली कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें प्यूरिफाई करूंगी। और अब आकुत्सु काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें क्यूट समझा लेकिन तुम तो बिल्कुल अपोजिट निकली। और उसके बाद वो गुस्से से लिली की बनाई चेन को तोड़ देता है और उसके बाद बहुत ही पावर के साथ वो लिली को एक गुस्सा मारता है, लेकिन लिली बहुत ही आसानी से बच जाती है। और लिली कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी चेन को तोड़ पाओगे। और उसके बाद लिली उसे वापस अपने चेन से पकड़ लेती है और उसके बाद उसे पटक पटक के मारने लग जाती है। और लिली आकुत्सु के पास जाने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें प्यूरिफाई करूंगी। और उसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से एक तलवार को अपने हाथ में लेती है और उस तलवार की मदद से आकुत्सु को मारने वाली होती है, लेकिन उसके अगले पल ही लिली उसको नहीं मारती और उसके कान के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी। तो आकुत्सु कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मुझे जाने दो। तो लिली कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, मैं तुम पर नजर रखूंगी और मैं तो तुम्हारी मदद नहीं करूंगी लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और लिली कहती है कि मैं तुम्हें एक कॉलर पहनाऊंगी जिससे तुम मेरे असिस्टेंट बनकर रहोगे। लेकिन आकुत्सु कहता है कि मैं एक एंजल की मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन लिली आकुत्सु को कई बार कहती है लेकिन फिर भी आकुत्सु उसकी मदद नहीं करना चाहता। तो फिर लिली कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इस बात से भी आकुत्सु नहीं मानता। और अब लिली अपने मोबाइल से आकुत्सु की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरा ऑफर नहीं मानोगे तो मैं इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी। और ये सुनकर आकुत्सु काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसके नेक्स्ट सीन में लिली अपना कॉलर निकालती है और वो आकुत्सु के गले में
पहना देती है और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में आकुत्सु लिली से कहता है कि क्या ये कॉलर पहनना जरूरी है, तो लिली बताती है कि हाँ ये जरूरी है क्योंकि अब से तुम मेरे एक सर्वेंट की तरह काम करोगे। लेकिन आकुत्सु कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने काइंडनेस को मार दूं, तो लिली कहती है कि मुझे पता है, वैसे भी तुम डिमंस के पास में काइंडनेस कहाँ होती है। और आकुत्सु कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारे डीमन रियल लब में हमारी खुद की सोसाइटी होती है जहाँ पर हम सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन आकुत्सु देखता है कि लिली तो उसकी बात सुन ही नहीं रही, तो आकुत्सु गुस्से से कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। और उसके बाद वो अपने गले से उस कॉलर को निकालने लग जाता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो कॉलर नहीं निकलता। तो लिली कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, इस कॉलर को मेरे अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता और इस कॉलर के साथ तुम कहीं भाग भी नहीं सकते, मुझे पता चल जाएगा और तुम अपनी डीमन पावर को भी यूज नहीं कर पाओगे। और उसके बाद लिली अपने पावर को यूज करती है, तो हम देखते हैं कि वो तो आकुत्सु को भी कंट्रोल कर सकती है। और तभी आकुत्सु एक अलग पोजीशन में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन आकुत्सु अंदर से बोलता है कि आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और अब इतना करने के बाद लिली आकुत्सु से कहती है कि तो अब तुम मेरी मदद करोगे ना, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और तभी लिली कहती है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। और आकुत्सु एक खतरनाक पोजीशन बनाता है और कहता है कि आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। और थोड़ी देर बाद आकुत्सु वहाँ पर वापस आता है और लिली से कहता है कि आप कौन सा ड्रिंक पीना चाहेंगी। और तभी लिली कहती है कि आकुत्सु मुझे तो तुम्हारे पास में कोई भी ड्रिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो आकुत्सु कहता है कि ड्रिंक को रखने के लिए मेरे पास में कोई भी बैग नहीं था, इसीलिए मैंने उस ड्रिंक को अपनी बॉडी की मदद से हीट कर लिया है। और उसके बाद आकुत्सु अलग ही बिहेव करने लग जाता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से लिली को भी अब गुस्सा आ रहा था। अब ड्रिंक करने के बाद लिली कहती है कि आकुत्सु मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो तुम अपनी एक विश बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। और तभी आकुत्सु कहता है कि मेरी पूरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे पैर रख दे। और आकुत्सु उसके सामने एक पोजीशन बना लेता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और तभी लिली उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि मैं इसके पीछे पैर नहीं रखना चाहती, लेकिन ये तो इसकी विश है, तो मैं इसकी विश पूरा करना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा पैर इसके पीछे रख कर देती हूँ जिससे इसकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और तभी वो पुलिस वाला कहता है कि आखिर तुम दोनों गंदे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो। और आकुत्सु उस पुलिस वाले की तरफ देखकर सोच रहा था क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए। और तभी वो पीछे देखता है तो लिली वहाँ से पहले ही भाग चुकी थी। और भागते भागते वो एक गली में पहुंच जाते हैं जहाँ लिली आकुत्सु से कहती है कि क्या अब तुम मेरी मदद करोगे। लेकिन आकुत्सु अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था, इसीलिए वो लिली की बात का जवाब नहीं देता। और तभी लिली कहती है कि मुझे पता चल गया, तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, मैं तुम्हें पब्लिक एरिया में भेजकर तुम्हें नंगा कर दूंगी। और अब आकुत्सु कहता है कि तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर रही हो, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार देती। और ये सुनकर लिली कहती है कि मेरे भी कुछ गोल्स हैं, तो तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरे लिए काम करोगे या फिर मरोगे। और अब आकुत्सु फाइनली मान ही जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकूंगा कि डीमंस कहाँ रहते हैं। और फिर लिली कहती है कि बस इतना काफी होगा, लेकिन अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और तभी लिली कहती है कि आकुत्सु तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम मेरे लिए जितना काम करोगे मैं रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें कुछ ना कुछ देती रहूंगी। और वो आकुत्सु से कहती है कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो आकुत्सु उसे कुछ भी नहीं बता पाता। और फिर लिली कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे जैसे ही 10 काम कंप्लीट करोगे मैं तुम्हें हक करूंगी। और आकुत्सु शर्माते हुए कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। तो लिली कहती है कि मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रही थी, क्या तुमने इसे सीरियसली ले लिया। और तभी हम देखते हैं कि वही पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में आकुत्सु अपने घर पर होता है और आकुत्सु कहता है कि मेरा पहला ही दिन बहुत बेकार गया उस लिली की वजह से। और उसके बाद वो अपने गले में उस कॉलर को देखने लग जाता है, लेकिन उसे अपने गले में कोई भी कॉलर नहीं दिखता। और तभी आकुत्सु अपना मोबाइल उठाता है जिसमें लिली का एक मैसेज होता है और लिली लिखती है कि मुझे पता है तुम्हारा कॉलर अभी डिसअपीयर हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करना क्योंकि मैंने तुम्हें अभी जो कर्ज दिया है वो तुम्हारे गले पर एक टैटू के तौर पर है। और ये सुनकर आकुत्सु काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि मेरे गले पर एक टैटू है, अब मैं किसी भी पब्लिक एरिया में या फिर पूल पार्टी करने के लिए नहीं जा सकता। और ये सब कुछ सोचकर आकुत्सु मन ही मन काफी ज्यादा घबरा रहा था। और तभी नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि एंजल रियल लब में किसी से बात कर रही होती है और वो आकुत्सु के बारे में उसे बता रही होती है। और तभी हम आकुत्सु के पास्ट टाइम को देखते हैं जहाँ पर आकुत्सु का बॉस आकुत्सु से कहती है कि आकुत्सु मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ क्योंकि तुम्हें पता है कि डीमन रियल लब में एंजल्स ने हमला कर दिया है और इसी वजह से हमारा डीमन रियल लब काफी ज्यादा बुरी हालत में है, इसीलिए तुम ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर ऐसी चीज को ढूंढो जो हमारी मदद कर सके। और तभी आकुत्सु का बॉस उसे स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें
एंजल्स डिमंस को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और ये देखकर आकात्सु को काफी ज्यादा बुरा लगता है और ये देखकर आकात्सु काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। और तभी उसका बॉस उसे एक विग देती है और कहती है कि तुम इस विग को पहन कर जाना, जिससे ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी। और उसके बाद आकात्सु स्कूल में आया और अब हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ आकात्सु की टीवी में एक कपल का शो चल रहा था और उस शो को देखकर आकात्सु के मन में एक आइडिया आता है और उसके अगले दिन आकात्सु स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर वो अलग ही बिहेव कर रहा था और ये देखकर तो उसके दोस्त भी उसे नहीं पहचान पाते और वो कहते हैं कि हमने सोचा ये कोई और लड़का है, लेकिन आकात्सु तुम तो बहुत बदल चुके हो। अब आकात्सु अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था तभी उनके पीछे लिली आ जाती है और लिली की आवाज सुनकर आकात्सु अपने मन में बोलता है कि पिछले दिन के शो के वजह से मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया और उस शो की वजह से मैंने अपने लुक के ऊपर बहुत ही मेहनत किया और आखिर मैं सक्सेसफुल भी हो गया और अब मैं लिली को अपने प्यार में डुबा कर ही रहूंगा। और ये सब कुछ सोचकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे देखता है लेकिन तभी लिली तो उससे भी ज्यादा क्यूट निकलती है और वो बड़े ही प्यार से उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी लिली की बजाय आकात्सु काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और उसका मुंह देखकर लिली कहती है कि मेरा प्लान तो सक्सेसफुल रहा। कल मैंने एक टीवी शो देखा था और उसकी वजह से मैंने अपने लुक्स पर काम किया और आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। और वो कहती है कि आकात्सु को मैं अपने प्यार में गिरा कर ही रहूंगी और ये सोचकर तो वो मन में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और तभी वो आकात्सु की तरफ देखती है तो आकात्सु काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था और ये देखकर अब लिली काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और उसके बाद वो दोनों अपने मन में एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं और वो सोच रहे थे कहीं इसने भी कल रात वो शो तो नहीं देखा। और अब वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम दोनों एक ही चीज के बारे में तो नहीं सोच रहे। अब उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन किसके प्यार में पहले गिरेगा। अब नेक्स्ट सीन में उनका क्लास चल रहा होता है जहाँ आकात्सु का इरेजर गिर जाता है और लिली उसे वो इरेजर देते हुए उसके हैंड को टच करती है और उसके बाद बड़े ही प्यार से आकात्सु से कहती है कि हमारा हाथ टच हुआ। और ये सुनकर आकात्सु शर्माने लग जाता है और ये देखकर लिली काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि लिली को एक पॉइंट मिल चुका था। और तभी आकात्सु लिली के सर पे से कुछ हटाता है और बड़े ही स्टाइलिश तरीके से बोलता है कि तुम्हारे सर पर कुछ था जो मैंने हटा दिया। और अब लिली शर्माने लग जाती है जिससे आकात्सु को भी एक पॉइंट मिल चुका था और इस बार लिली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि आकात्सु अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी उनका क्लास खत्म हो जाता है जहाँ उनके टीचर लिली को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम क्लास की ड्यूटी पे हो तो तुम्हें ये सब पेपर ऑफिस में पहुंचाने होंगे। और तभी लिली आकात्सु के शर्ट को बहुत ही प्यारे तरीके से पकड़ती है और वो आकात्सु से बड़े ही प्यार से कहती है कि तुम मेरी मदद करोगे। और ये देखकर तो आकात्सु फिर से ब्लश करने लग जाता है और इस वजह से लिली को एक और पॉइंट मिल जाता है। और अब आकात्सु भी काफी ज्यादा चालाक बन चुका था तो वो उन पेपर्स को बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उठाता है और वो अपने 4 आर्म्स दिखाता है और ये देखकर अब लिली ब्लश करने लग जाती है। और अब उन दोनों का 2-2 पॉइंट हो चुका था, लेकिन अब वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि इस बार तो मुझे ही पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए बारी बारी से स्टाइलिश तरीके से काम करते हैं और ये सब कुछ करके वो काफी ज्यादा थक जाते हैं। और तभी वो क्लास में होते हैं जहाँ उनका टीचर लिली को बोर्ड पर बुलाकर एक आंसर देने के लिए कहता है और उसके बाद लिली बोर्ड पर उस क्वेश्चन को सोल्व करके वापस जाने लगती है। और वापस जाते वक्त लिली के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आकात्सु के ऊपर गिर जाती है और बहुत ही प्यारे तरीके से आकात्सु से कहती है कि मुझे माफ कर देना। और ये देखकर आकात्सु शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उनके बीच में उनके टीचर आ जाते हैं और वो गुस्से से कहते हैं कि तुम दोनों मेरे क्लास के बीच में ये क्या कर रहे हो। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके टीचर ने उन दोनों को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया है, लेकिन बाहर खड़े होने के बावजूद भी उनका कंपटीशन खत्म ही नहीं हो रहा था। और अब हम कुछ दिन बाद के सीन को देखते हैं जहाँ लिली काफी देर से एक जगह पर आकात्सु का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है तो लिली को लगता है कि ये आकात्सु है। और लिली जैसे ही पीछे घूमती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर आकात्सु नहीं है बल्कि वहाँ पर तो 2 गुंडे हैं। और तभी ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लिली को देखते हैं जो कि आकात्सु का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे 2 गुंडे आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है। और लिली को देखकर वो दोनों पागल से हो जा रहे थे और वो उससे चाय के लिए भी पूछते हैं, लेकिन लिली उन दोनों से काफी ज्यादा डरी हुई थी। और तभी वहाँ पर पीछे हीरो की स्टाइल में आकात्सु आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि आकात्सु उन दोनों लड़कों को डराता है और कहता है कि तुम दोनों वहाँ से हट जाओ। और आकात्सु की ये आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। और आकात्सु लिली से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। और उसके बाद गुस्से में आकर लिली उसके सर पर कुछ मार देती है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और आकात्सु के सर पर अभी भी दर्द था। और तभी आकात्सु नोटिस करता है कि लिली आज बहुत प्यारी लग रही थी और आकात्सु को इस तरह देखकर लिली उससे कहती है कि तुम मुझे इस तरह मत देखो,
मैं पहले कभी अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाती, इसीलिए मुझे नहीं पता कि आखिर कैसी ड्रेस पहननी चाहिए। लेकिन फिर भी आकुत्सु उसकी तरफ देख रहा होता है तो लिली उससे कहती है कि तुम इस तरह मुझे मत देखो, नहीं तो मैं तुम्हारे उस कॉलर को एक्टिवेट कर दूंगी। और उसके बाद लिली उसे डराते हुए कहती है कि अगर तुम अब भी नहीं माने तो मैं तुम्हारा और टीचर का एक लव सीन क्रिएट कर दूंगी जिससे सभी तुम पर हंसेंगे। और तभी आकुत्सु लिली से माफी मांगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी लिली कहती है चलो ठीक है, हम डीमन हंटिंग करने के लिए चलते हैं। और तभी आकुत्सु अपने मन में सोचता है कि अब डीमन हंटिंग करने के लिए मुझे लिली की हेल्प करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ में धोखा कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास में और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में लिली आकुत्सु को एक मैप दिखाती है और वो कहती है कि तुम कितनी दूर तक डीमंस को सेंस कर पाओगे। और तभी आकुत्सु कहता है कि अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन होगा तो मैं उसे बहुत जल्दी सेंस कर पाऊंगा। और फिर लिली कहती है कि अगर वो बहुत ही कमजोर डीमन हुआ तो तुम उसे सेंस भी नहीं कर पाओगे, और वो उसे यूजलेस कह देती है। और अब आकुत्सु काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि तुम मुझे ऐसा मत बोलो। और तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक डीमन सेंस होता है और आकुत्सु जैसे उस डीमन को देखने के लिए जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी डीमन नहीं दिखता। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन काफी जगह तलाशने के बाद भी उन्हें कोई भी डीमन नहीं मिलता, जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाते हैं और आखिर में वो एक कैफे पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। और तभी आकुत्सु देखता है कि लिली तो बहुत ही ज्यादा खाना खा रही है। और तभी लिली बताती है कि मुझे अभी एनर्जी की बहुत जरूरत है, इसीलिए मैं इतना खा रही हूँ। और तभी आकुत्सु कहता है कि अगर तुम इतना ज्यादा खाओगी तो तुम तो बहुत ही मोटी हो जाओगी। और ये सुनकर लिली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो आकुत्सु का कॉलर पकड़कर उसे मारने लगती है। लेकिन तभी आकुत्सु को फिर से वो खतरनाक डीमन सेंस होता है और आकुत्सु लिली से कहता है कि यहाँ पर एक डीमन है। और लिली कहती है कि तुम मुझसे बचना चाहते हो और तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन तभी लिली को भी एक डीमन सेंस होता है और जैसे ही वो दोनों डीमन को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं तभी वो देखते हैं कि उनका दोस्त हिरोटा तो कांच के पीछे रो रहा होता है, क्योंकि उसको बहुत जलन हो रही होती है, क्योंकि उसका दोस्त आकुत्सु उसकी क्रश के साथ में बैठा हुआ है। और हिरोटा को लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और हिरोटा काफी ज्यादा अलग बिहेव कर रहा था, इसलिए आसपास के लोग उसे देखने लग जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ हिरोटा बताता है कि अच्छा लिली, तुम आकुत्सु को शहर घुमा रही हो, मैंने तो सोचा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। और तभी आकुत्सु पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो हिरोटा बताता है कि मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ में आया था, लेकिन वो सही से कुछ भी नहीं कह पा रहा था, इसीलिए लिली को और आकुत्सु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि हिरोटा को ही ढूंढ रही थी और वो कहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे। और वो पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ में ये दोनों कौन है। और तभी हिरोटा उन दोनों से उससे मिलवाता है, लेकिन वो लड़की लिली की बेइज्जती कर देती है और कहती है कि तुम्हारा हाइट तो बहुत ही छोटा है। और ये सुनकर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो शांत होकर उस लड़की को हेलो बोलती है। और तभी हिरोटा बताता है कि इसका नाम यूका है और ये मेरी बचपन की दोस्त है। लेकिन तभी यूका बताती है कि मैं दोस्त नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और तभी लिली कहती है कि हिरोटा, तुम तो बहुत ही बुरे लड़के हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे 4 बार प्रपोज किया। और ये सुनकर यूका काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो हिरोटा का कान पकड़कर घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि यूका और लिली के बीच में एक खतरनाक दुश्मनी हो चुकी है। और तभी आकुत्सु सोचता है कि आखिर मुझे वो डीमन कैसे सेंस हुआ। और तभी लिली कहती है कि आज के लिए इतना काफी है, हमें घर जाना चाहिए। अब वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली और आकुत्सु को एक डीमन दिखता है और उसे देखकर लिली कहती है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है, मैं तुम्हें प्यूरिफाई कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं कि ये तो आकुत्सु का सपना था। और अब अगले दिन हम स्कूल में यूका और लिली को देखते हैं और यूका लिली से माफी मांगती है, लेकिन बीच बीच में वो लिली की बेइज्जती भी कर रही होती है। वो कहती है कि तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। अब ये सब सुनकर लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है। और तभी यूका लिली को बताती है कि हिरोटा मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और तभी यूका बताती है कि मेरी क्लास तुम्हारी क्लास के साइड में ही है, तो तुम मेरा ख्याल रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिली काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि इसने मेरी हाइट का मजाक उड़ाया। अब नेक्स्ट सीन में हम आकुत्सु को देखते हैं जो कि छत पर अकेला बैठा हुआ था। तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं और तभी आकुत्सु अपने सपने के बारे में उन दोनों को बता देता है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम्हें लिली से प्यार तो नहीं हो गया। और तभी आकुत्सु के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जहाँ लिली कहती है कि चलो बाहर आओ, हम डीमन हंटिंग करने के लिए चलते हैं। और तभी आकुत्सु रिप्लाई देकर कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी हालत अभी खराब है। और तभी हम लिली को एक पार्क में देखते हैं जो कि कुछ खा रही होती है और उसके पास में यूका आती है और लिली उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई। और तभी यूका लिली से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ काम ना हो तो हम कहीं घूमने चलते हैं। और इस बात पर लिली भी मान जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों कपड़े के
दुकान पर होते हैं और यूका लिली के लिए कपड़े चूज करती है और यूका उन्हें ट्राई करने के लिए कहती है और लिली जैसे ही उन कपड़ों को पहनकर बाहर आती है तो वो तो बिल्कुल लूज कपड़े थे और उन कपड़ों को देखकर यूका फिर से लिली का मजाक उड़ाती है। अब लिली भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो बदला लेने का सोचती है और फिर वो यूका के लिए कपड़े लेकर आती है। वो जानबूझकर स्लिम कपड़े लेकर आई थी और वो यूका से कहती है कि ये कपड़े तुम्हें आ जाएंगे, लेकिन यूका उन कपड़ों को नहीं पहनती क्योंकि उसे पता था कि वो थोड़ी सी मोटी है और इसीलिए अब यूका को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये बात उसके दिल पर लगी थी। और तभी हम लिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुमने एक एंजल के साथ पंगा लेकर बहुत गलत किया। और तभी नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बुक शॉप पर आते हैं जहाँ लिली यूका के लिए पतले होने की एक किताब ढूंढती है और वहीं यूका भी लिली के लिए हाइट बढ़ाने वाली किताब ढूंढती है। ऐसा समझ लो कि उन दोनों के अंदर ही अंदर एक वॉर चल रहा है, लेकिन बाहर से वो दोनों शांत थे। अब वो दोनों किसी दूसरी जगह पर जाने ही वाले थे, लेकिन तभी उनको एक फोटो की दुकान दिखती है, लेकिन लिली को उस दुकान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो यूका उसे लेकर उस दुकान में चली जाती है और वो दोनों अलग अलग तरह के फोटो खींचते हैं और उन फोटो को वो खुद से एडिट भी कर सकते हैं। लिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए यूका उसके मजे लेती है। और तभी यूका लिली की तरफ देखती है तो उसे लगता है कि मुझे इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब हम आकुत्सु को देखते हैं जो कि लिली को ढूंढते हुए लिली के पास ही जा रहा था। और अब हम लिली को देखते हैं जो कि यूका के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी और वो उन फोटो को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और वो सोचती है कि आखिर मैं इन फोटोज को कहाँ पर लगाऊंगी। और तभी यूका उसका ये बिहेवियर देखकर अपने मन में सोचती है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। और तभी लिली उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे इनवाइट क्यों किया। तो यूका बताती है कि मुझे पता है कि तुम लड़कों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन मैं तुम्हारी बिल्कुल अपोजिट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और यूका की ये सब बातें सुनकर लिली अपने मन में सोचती है कि मुझे आज इसके साथ बहुत मजा आया। और तभी यूका लिली की तारीफ करती है तो लिली उससे कहती है कि तुम इतनी भी तारीफ मत करो, लेकिन फिर भी यूका उसकी बहुत तारीफ करती है कि तुम्हारी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। और थोड़ी देर बाद यूका को कुछ याद आता है और वो लिली से कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और लिली यूका से कहती है कि तुम चली जाओ, मैं यहाँ का बिल पे कर दूंगी। और ये सुनकर यूका उससे कहती है कि तुम बिल पे करोगी, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ देना चाहती हूँ। और उसके बाद वो हाइट बढ़ाने वाली किताब लिली को देकर चली जाती है और उस किताब को देखकर लिली फिर से काफी ज्यादा गुस्से में होती है और सोचती है कि मैंने इस लड़की को अच्छा सोचा था, लेकिन ये तो बहुत बुरी है। और तभी लिली के मोबाइल में एक मैसेज आता है जो कि आकुत्सु ने लिखा था। वो कहता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और आकुत्सु अपने मन में सोच रहा होता है कि वो लड़की एक एंजल है, वो मेरा बुरा नहीं चाहेगी। अब जैसे ही आकुत्सु वहाँ पर जाकर खड़ा होता है उसे फिर से वो डिमन सेंस होने लग जाता है और लिली कहती है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक ब्रिज के नीचे एक खतरनाक डिमन डॉग को देखते हैं और तभी हम लिली को देखते हैं जो कि उस डिमन डॉग के सामने ही खड़ी थी और वो कहती है कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें अभी प्यूरिफाई करने के लिए आई हूँ। और उसके बाद ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लिली और उसी डॉग डिमन को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और उन दोनों की लड़ाई को आकुत्सु छुपकर देख रहा था। अब वो दोनों काफी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे और तभी वो डॉग डिमन कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। और तभी लिली उससे कहती है कि क्योंकि तुम एक डिमन हो और रिसेंटली तुम लड़कियों के ऊपर हमला कर रहे थे, तुम वही हो ना। और तभी वो डॉग डिमन कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगी तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन फिर भी लोग मेरे असली रूप को देखने से काफी ज्यादा डरते हैं। और तभी लिली कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम कैसे हो। और तभी वो डिमन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और तभी वो एक अलग रूप में आ जाता है और वो कहता है कि इस रूप में आने पर मेरा दिमाग और मेरी स्ट्रेंथ दोनों 50% कम हो जाती है। और उसे देखकर आकुत्सु काफी ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी लिली उसके पेट पर हमला कर देती है और अब उस डिमन को काफी ज्यादा दर्द होता है। और लिली कहती है कि तुम्हारा कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन तभी आकुत्सु उस डिमन के पास जाकर उसकी मसाज करने लग जाता है। और तभी वो डिमन डॉग कहता है कि क्या तुम भी इसकी तरह एंजल हो, मुझे तुम्हारा चेहरा देख के नहीं लग रहा क्योंकि तुम बहुत काइंड हो, मुझे लगता है कि तुम भी एक डिमन हो। और फिर वो डिमन कहता है कि तो तुम इस एंजल की मदद कर रहे हो। और उसके बाद वो फाइट करने के लिए आगे आता है तो आकुत्सु कहता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन फिर भी वो डिमन उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा, पहले तुम इस एंजल को मारो। और तभी उनके बीच में लिली आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को प्यूरिफाई कर दूंगी। अब लिली और वो डिमन आपस में फाइट करने ही वाले थे, लेकिन तभी आकुत्सु कहता है कि तुम दोनों को पहले बात कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो, तो पहले तुम अपनी दिल की बात सुनो। और तभी वो डिमन डॉग कहता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ लड़का है और वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। और अब लिली भी उसे भला बुरा सुनाती है, जो सुनकर आकुत्सु अब पूरी तरह टूट चुका था। और अब आकुत्सु काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो कहता है कि तुम दोनों मुझे ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि
क्योंकि तुमने कभी लव को फील नहीं किया। और तभी आकुत्सु कहता है कि लव क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद वो माइक लेकर एक लव सॉन्ग गाने लग जाता है और आकुत्सु लिली को उसका नेक्स्ट पार्ट गाने के लिए कहता है और वो माइक लिली की तरफ फेंक देता है और लिली भी उसकी बात मानकर गाना गाने लग जाती है। तो वो डीमन डॉग देखता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बारी बारी से गाना गा रहे थे, वो बीच में कहीं भी नहीं रुकते। और तभी वो डीमन डॉग सोचता है कि आकुत्सु ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे लगता है कि वो मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाता है और वो कहता है कि आकुत्सु ने मुझे रियल लव का एक्सपीरियंस दे दिया। लेकिन आकुत्सु यहाँ भी नहीं रुकता और वो गाना कंटिन्यू करता है। तो वो डीमन डॉग उसके पास जाकर कहता है कि तुम्हें अब गाना गाने की कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना किया। और उसके बाद वो दोनों हग करने लग जाते हैं और अब लिली उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और अब नेक्स्ट सीन में लिली उस डीमन डॉग से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। और वो डीमन डॉग इमोशनल होकर कहता है कि मैं यहाँ पर एक बुक के लिए आया था, लेकिन वो बुक मुझे नहीं मिली और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन फिर मुझे एक जगह पर बहुत ही किलर लेग दिखे और तभी मुझे पता चला कि वो लोग लेगिस पहनते हैं। और वो कहता है कि वो लेगिस मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और उसके बाद मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। और ये बात सुनकर लिली कहती है तो अच्छा तुम उन लड़कियों के ऊपर अटैक करते हो जिन्होंने लेगिस पहन रखी होती है। और फिर डीमन कहता है कि नहीं, मुझे लगा था कि वो लेगिस है, लेकिन मैं जैसे ही उनके पास जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो तो एक थर्मल है। और लिली उसकी बकवास सुनकर उसे कहती है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें प्यूरिफाई कर दूंगी। और जाने से पहले वो डीमन डॉग कहता है कि तुम जो भी हो, तुमने पहली बार मुझे लव एक्सपीरियंस करवाया। और वो उसे थैंक यू बोलता है और उसे देखकर तो आकुत्सु भी इमोशनल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन डॉग तो एक छोटा सा पपी बन चुका है। और उसके बाद लिली उसका फोटो खींचकर किसी को सेंड कर देती है। और नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी थी और एक लड़की उस पपी को लेने के लिए आई थी और फिर वो लड़की उस पपी को लेकर उन दोनों को थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। और तभी आकुत्सु लिली से कहता है कि आखिर तुमने उस डीमन डॉग के साथ में क्या किया। और तभी लिली कहती है कि मैंने उस डीमन का डीमनिंग पावर सील कर दिया। और वो कहती है कि मैं हर बार डीमंस को सील कर देती हूँ क्योंकि मैं डीमंस को मारना नहीं चाहती। तो आकुत्सु कहता है कि अगर तुम उन्हें मारना नहीं चाहती तो तुमने उसके ऊपर इतना खतरनाक अटैक क्यों किया। और तभी लिली बताती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बस उसे डरा रही थी। और वैसे भी मैं फाइट के वक्त अपनी पावर को सील करके रखती हूँ क्योंकि फाइट करते वक्त मैं किसी डीमन को चोट ना पहुंचा सकूं। और तभी आकुत्सु कहता है कि लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने मेरे एक दोस्त को प्यूरिफाई कर दिया है। और उसके बाद लिली उसे एक फोटो दिखाती है और वो कहती है कि मैंने उसे प्यूरिफाई नहीं किया था, मैंने उसका डीमनिंग पावर सील कर दिया था। और लिली उसे वार्निंग देती है कि अगर तुम भी प्यूरिफाई नहीं होना चाहते तो मेरे खिलाफ मत जाना। अब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन आकुत्सु कुछ भी नहीं बोल रहा था, इसलिए लिली उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो आकुत्सु बताता है कि मैंने एंजल्स के बारे में सुना था, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि तुम तो बहुत ही क्यूट और काइंड हो। और ये सुनकर लिली काफी ज्यादा खुश होती है। और अब लिली कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं काइंड हूँ, मैं काइंड पहले से हूँ, तुम्हें अब पता चला। और उसके बाद वो वहां से जाने लगती है और सोचती है कि मुझे काफी सारे लोग काइंड बोलते हैं, लेकिन फिर भी आज मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद वो शर्माने लग जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम लिली और आकुत्सु को देखते हैं, जहाँ पर लिली आकुत्सु के ऊपर बैठी हुई थी और वो कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ। और वो दोनों खतरनाक सीन करने ही वाले थे, लेकिन तभी एकदम से आकुत्सु की नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने तो उसके क्लास का टीचर है और वो टीचर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वो आकुत्सु को एक गुस्सा मार देता है। और उसके बाद आकुत्सु बताता है कि उस दिन के बाद से मुझे बस लिली के ही सपने आ रहे हैं। और वो सोचता है कि कहीं मुझे लिली से प्यार तो नहीं हो गया। और ये कहते हुए वो लिली की तरफ देखता है तो उसका मुंह शर्म की वजह से पूरा लाल हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में आकुत्सु अपने घर पर होता है और बेड पर लेटकर वो लिली के बारे में ही सोच रहा था। और तभी उसके घर का बेल बजता है। तो वो जैसे ही गेट पर जाता है वो देखता है कि यहाँ पर तो मेरे बॉस आए हुए हैं। और अब थोड़ी देर बाद लिज अंदर आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन वो चीज कुछ समय बाद यहाँ पर कुरियर होकर पहुंच जाएगा। वैसे तुम अपना प्लान बताओ, वो कैसा चल रहा है। और तभी आकुत्सु अपने मन में सोचता है मैं तो भूल ही गया था कि मुझे एक मिशन मिला है। और उसके बाद वो सभी चीजें याद करने लग जाता है कि मेरे बॉस ने मुझे इंसानों के बीच इसीलिए भेजा था ताकि मैं यहाँ पर एक अच्छा लीडर बनाकर अपने डीमन रियल लाइफ में लेकर जा सकूं, जो कि हमारी मदद कर सके। और फिर वो अपने बॉस से कहता है कि मैंने अभी तक एक भी कैंडिडेट को नहीं ढूंढा। और फिर लिज उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने अभी तक एक भी कैंडिडेट नहीं ढूंढा। तो आकुत्सु उसे बताता है कि मैंने एक को ढूंढा है, लेकिन वो बहुत ही अजीब है, असल में वो लिली की बात कर रहा था। और तभी लिज कहती है कि हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, तो हमें यह मिशन जल्दी से जल्दी निपटाना होगा और इस काम में मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। और तभी लिज कहती है कि अब चलो हम सोने चलते हैं। और ये सुनकर आकुत्सु काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि आप भी यहाँ पर ही सोने वाली हो। और तभी हम लिज को देखते हैं जो आकुत्सु से कहती है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास में ये है
और तभी हम देखते हैं कि उसके पास में तो एक अलग ही बिस्तर होता है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लीज वहाँ पर अजीबोगरीब साउंड निकाल रही थी और ये देखकर तो आकात्सु को नींद भी नहीं आ रही थी। और अब अगली सुबह आकात्सु कुछ बना रहा होता है, तभी उसकी बॉस वहाँ पर आती है और वो कहती है कि खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दूंगी। और तभी हमें पता चलता है कि वो तो आकात्सु को लोगों को अप्रोच करने की ट्रेनिंग दे रही थी ताकि वो लोगों को अप्रोच करके एक सही लीडर को चुन सके। लेकिन स्टार्टिंग में जब भी आकात्सु किसी से बात करने के लिए जाता, कोई भी उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। और ये देखकर लीज कहती है कि इस काम में तो तुम बहुत ही बेकार हो। और अब आकात्सु समझ चुका था कि मुझे क्या करना है। और तभी वो एक लड़की के पास जाकर एक फोटो दिखाता है और वो कहता है कि मेरी सिस्टर का डॉग खो चुका है, तो क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। और उसके बाद वो लड़की पिघल जाती है और वो कहती है कि मुझे ये डॉग जहाँ मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी, तो आप अपना नंबर मुझे दे दो। और उस लड़की के जाने के बाद आकात्सु काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अब तो आकात्सु हर एक इंसान से बात कर रहा था। और अब आखिर में आकात्सु एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है आकात्सु देखता है कि ये तो वही लड़की है। और उसे देखकर आकात्सु काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता, इसीलिए वो उसे लेकर एक बार में चला जाता है। और तभी वो लड़की कहती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो आकात्सु कहता है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि एक एडल्ट होने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और तभी हम लिली को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठती है और वो कहती है कि आज तो मैं बहुत ही लेट हो गई, तो पहले मुझे लॉन्ड्री कर लेना चाहिए। और अब आकात्सु को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और उसने अपने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे, जिससे वो अपने बॉस से कुछ टिप्स मांगता है। लेकिन लीज के पास भी कोई भी टिप्स नहीं थी। और अब आकात्सु सोचता है कि उनके पास कोई टिप्स नहीं है, अब मुझे खुद से ही कुछ करना होगा। और तभी वो लड़की कहती है कि आकात्सु क्या तुम लिली से प्यार करते हो, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। और तभी आकात्सु कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और इस बात को आकात्सु की बॉस भी सुन लेती है और वो आकात्सु से पूछती है कि आखिर ये लिली कौन है। लेकिन आकात्सु अपनी बॉस का कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और तभी वो कहती है कि आकात्सु तुम्हें जब भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और तभी आकात्सु उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा और हिरोटा का कैसा चल रहा है। तो वो बताती है कि हिरोटा मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं उसके साथ में रिलेशनशिप में आऊंगी तो ये बहुत ही बुरा होगा। और तभी आकात्सु अपने मन में सोचता है कि मुझे इसे एक एडवाइस देनी होगी। और वो उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो उस एडवाइस को खुद ही भूल जाता है। और तभी वो आकात्सु को थैंक यू बोलती है एडवाइस के लिए, क्योंकि आकात्सु तो एडवाइस भूल चुका था, लेकिन वो उसे पूरी तरह से समझ चुकी थी। और अब आकात्सु का बॉस उससे कहता है कि तुम उसके साथ पार्क में जाओ और फिर उससे पूछो। लेकिन आकात्सु सोचता है कि ये तो मेरे दोस्त हिरोटा की फ्रेंड है और मैं इसे इतनी रात में पार्क के लिए कैसे पूछ सकता हूँ। और तभी वो उठ जाती है और कहती है कि आकात्सु मुझे देर हो गई है, मुझे जाना होगा। लेकिन आकात्सु उसके हाथ को पकड़ लेता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी हम लिली को देखते हैं जिसे अभी एक छींक आने वाली थी और वो कहती है कि मुझे तो ठंड लग गई है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को पार्क में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ तनाजी कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और थोड़ी देर बाद आकात्सु का बॉस लीव वहाँ पर आ जाती है और वो आकात्सु से कहती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा। और वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अचानक से यहाँ पर आ गई। तो आकात्सु कहता है कि कोई बात नहीं। और तभी उसकी बॉस बताती है कि लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो हो चुकी है। और तभी हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जब लिली अपने घर में छींक रही थी, तब आकात्सु के गले में वो कॉलर एक्टिवेट हो जाता है। और उस कॉलर के एक्टिवेट होते ही आकात्सु उस बार के एक आदमी के साथ में अश्लील हरकतें करने लग जाता है। और ये देखकर तनाजी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और तभी लीज आकात्सु को बताती है कि तुम टेंशन मत लो, क्योंकि इसके बारे में मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब आकात्सु काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि ये आखिर मेरे साथ क्या हुआ। और अब नेक्स्ट सीन में वो अपने घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोच रहा था कि बॉस ने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी और इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और इससे तो मैं अपने मिशन को बहुत ही अच्छी तरह कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे उस एंजल को ठिकाने लगाना होगा। और उसके बाद ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में लिली खुद को आईने में देखकर बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा क्यूट हूँ, शायद आकात्सु मेरी इसी क्यूटनेस की वजह से मेरे प्यार में गिर गया। और अब नेक्स्ट सीन में वो अपने क्लासरूम में होती है, जहाँ वो काफी ज्यादा गुस्से से आकात्सु की तरफ देखकर सोच रही थी कि इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज तो ये बहुत ही हैंडसम लग रहा है। और अब लिली आंखें बंद कर सोचने लग जाती है कि आखिर ये इतना हैंडसम कब से था। लेकिन तभी आकात्सु अपनी उंगली से उसे टच करता है और कहता है कि हमारा क्लास चल रहा है तो तुम क्लास के बीच में ऐसे नहीं सो सकती। और लिली को उसका ये बिहेवियर काफी ज्यादा क्यूट लगता है और फिर वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और अब लिली अपने मन में सोचती है कि अब तो ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में उनका क्लास खत्म हो जाता है और आकात्सु
आकुत्सु कहीं पर जा रहा था और तभी लिली अपना दिमाग लगाती है और आकुत्सु को बुलाती है और उसे अपने फ्रेंड के बारे में पूछती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि आकुत्सु मेरी इस क्यूटनेस को देखकर अब वो मेरे प्यार में गिर ही जाएगा। लेकिन आकुत्सु उसे देखकर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और आकुत्सु कहता है कि तुम्हारा पेट तो अभी ऑफिस में है। अब लिली सोचती है कि मेरा ये ट्रिक काम नहीं आया और तभी लिली उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और अब आगे जाते हुए लिली सोच रही होती है कि आकुत्सु मुझे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा, कहीं मेरी क्यूटनेस कम तो नहीं हो गई। और तभी लिली पास में दो लड़कों को देखती है जो कि लिली की क्यूटनेस को देख रहे होते हैं और तब लिली कहती है कि चलो अच्छा है, क्यूटनेस तो कम नहीं हुई। और उसके बाद से ही लिली एक के बाद एक क्यूट रिएक्ट करने लग जाती है ताकि वो आकुत्सु को अपने प्यार में गिरा सके। लेकिन आकुत्सु तो उसे बहुत ही बुरी तरह इग्नोर कर रहा था। और तभी आकुत्सु लिली से कहता है कि तुम्हें तो पोनीटेल करना चाहिए, वो तुम पर अच्छा लगेगा। और ये सुनकर लिली काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मुझे ध्यान रखना होगा कहीं मैं खुद उसके प्यार में ना गिर जाऊं। और तभी हम देखते हैं कि आकुत्सु वहाँ से जाने लगता है और लिली भी उसका पीछा कर रही थी। और अब हम लिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि अब मैं खतरनाक अटैक करूंगी। अब आकुत्सु सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने ही वाला था लेकिन और लिली दौड़ते हुए उस सीढ़ियों से कूद जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं आकुत्सु के ऊपर गिर जाऊंगी तो वो मेरे प्यार में गिर ही जाएगा। लेकिन आकुत्सु ने लिली को पहले से ही नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उसे गिरने नहीं देता और बहुत ही प्यार से वो उसे नीचे उतार देता है। और वो कहता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और ये देखकर लिली उसके चाल में फंस जाती है। और अब लिली आकुत्सु से कहती है कि मुझे चोट नहीं लगी और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन आकुत्सु उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें चोट नहीं आई और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि आकुत्सु एक बेंच पर बैठा हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा ये एफर्ट्स काम में आया, मैं लिली से अब जीत रहा हूँ। और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद आकुत्सु अपनी बोतल से पानी पीने लग जाता है और लिली उसे पानी पीता हुआ देख रही थी। अब आकुत्सु उठता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर आता हूँ। लेकिन लिली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसी बोतल से पी लूंगी। और आकुत्सु सोचता है कि वो बोतल तो मेरी झूठी थी। और उसके बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और ये देखकर लिली काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीत रही है। और तभी आकुत्सु काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और कहता है कि तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो। और अब आकुत्सु को इतना शर्माते हुए देखकर लिली को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी लिली नोटिस करती है कि आकुत्सु तो छुपकर हंस रहा था। और अब ये देखकर लिली अपने मन में सोचती है कि ये तो आकुत्सु का एक ट्रिक था। और लिली अपने मन में सोचती है कि मैं ये पानी नहीं पी सकती और कहती है कि मुझे दूसरा तरीका अपनाना होगा। और उसके बाद वो अपने मैजिक की मदद से उस बोतल को हवा में फेंक देती है और फिर उसको बीच में से काट देती है और उस बोतल के अंदर से जितना भी पानी निकला वो लिली के ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद वो एक हॉट पोज बनाती है और उसके बाद वो बहुत ही क्यूट तरीके से आकुत्सु से कहती है कि मैं तो पूरी भीग गई। और अब लिली सोचती है कि आकुत्सु अब तो मेरे प्यार में गिर ही जाएगा। लेकिन आकुत्सु काफी ज्यादा चालाक था, वो अपने शर्ट को खोलकर लिली को पहना देता है और अब लिली काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में लिली अपने क्लासरूम में होती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं आकुत्सु को कैसे हरा पाऊंगी। लिली ये सब कुछ सोच ही रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर युका आ जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो लिली उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं किस तरह किसी को अपने प्यार में गिरा सकती हूँ। और उसके बाद युका अपने मोबाइल से लिली को एक प्लान बता देती है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने घर के लिए निकल चुके थे, जहाँ रास्ते में आकुत्सु लिली से कहता है कि तुमने इतनी खरीदारी क्यों की। तो लिली कहती है कि ये सब कुछ मैंने अपने घर के लिए खरीदा है। और आकुत्सु सोचता है कि मुझे अब सतर्क रहना होगा। और तभी लिली कहती है कि तुम बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो और तुम हमेशा मेरी मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। और ये सुनकर आकुत्सु कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों लिली के घर के बाहर आ जाते हैं और वो लिली के अपार्टमेंट को देखकर सोचता है कि मेरा अपार्टमेंट तो काफी ज्यादा छोटा है। अब आकुत्सु उसके घर में ऐसे ही बैठा होता है लेकिन तभी लिली वहाँ पर बहुत ही क्यूट बनकर आती है। अब आकुत्सु अंदर से तो सोच रहा होता है कि मैं इस बार इसकी चाल में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वो कहता है कि आखिर मैं इसे क्यों देखना चाहता हूँ। और आकुत्सु लिली से कहता है कि तुम्हें ऐसे ही नहीं आना चाहिए, तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए। और तभी लिली कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तो कपड़े पहने हुए हैं। और अब नेक्स्ट सीन में लिली आकुत्सु के लिए खाना बनाकर लेकर आती है और ये देखकर तो आकुत्सु काफी ज्यादा शौक हो जाता है और आकुत्सु सोचता है कि आखिर ये खाना कैसा होगा। और उसके बाद वो जैसे ही एक बाइट लेता है अब वो काफी ज्यादा सोचने लग जाता है क्योंकि वो खाना उसे बहुत ही पसंद आया था। और तभी लिली उसे बताती है कि मैंने बहुत सारी डिश बनाई है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर काफी सारा खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आकुत्सु ने इतना सारा खाना पहले कभी नहीं खाया क्योंकि वो अपने
अपने घर में सिर्फ एक ही डिश बनाता है। और आकुत्सु कहता है कि लिली क्या तुम्हें पास्ता इतना पसंद है? तो लिली कहती है कि मुझे इतना पसंद है कि मैं दिन में 2 बार पास्ता खाती हूँ। और फिर लिली आकुत्सु से पूछती है कि तुम ज्यादा क्या खाते हो? तो आकुत्सु उसे बताता है कि मुझे शिमला मिर्च काफी ज्यादा पसंद है। और ये सुनकर लिली हंसने लग जाती है, लेकिन आकुत्सु उससे कहता है कि तुम ऐसे मत हंसो क्योंकि शिमला मिर्च बहुत ही अच्छी डिश है। और अब खाना खाने के बाद लिली आकुत्सु को एक सीडी देती है और कहती है कि चलो इस मूवी को हम साथ में देखते हैं। लेकिन आकुत्सु को दूसरा मूवी देखना था जिसमें एक्शन हो, लेकिन लिली कहती है कि हम यही मूवी देखेंगे। और इस बात पर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनकी मूवी स्टार्ट हो चुकी है। और उस मूवी को देखकर आकुत्सु काफी ज्यादा बोर हो रहा था और वो अपने मन में बोलता है कि ये रोमांस मूवी काफी ज्यादा बोरिंग होती है। तभी आकुत्सु सोचता है कि ये तो एक एंजल है, लेकिन फिर भी इसे ऐसी मूवी देखना पसंद है। और फिर वो सोचता है कि अगर ये रोमांस मूवी है तो इसके अंदर काफी सारे सीन्स होंगे। लेकिन तभी उसके सामने एक सीन आता है और ये सब कुछ देखकर तो आकुत्सु काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों ये खत्म ही नहीं हो रहा। और अब आकुत्सु एकदम से लिली की तरफ देखता है तो लिली तो उस सीन को बहुत ही ज्यादा फोकस करके देख रही थी। और लिली को ऐसा देखकर तो आकुत्सु को कुछ अजीब फीलिंग होने लग जाती है और वो सोचता है कि पता नहीं क्यों पर अब तो लिली काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और जैसे ही आकुत्सु दोबारा उसकी तरफ देखता है तो लिली भी उसकी तरफ ही देख रही थी। और इस बार वो दोनों शर्माने लग जाते हैं और वो अपना मुंह फेर लेते हैं। और लिली आकुत्सु से कहती है कि मैं तो घड़ी देख रही थी, लेकिन पता नहीं तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे। और अब लिली शर्माते हुए आकुत्सु से कहती है कि मैं कुछ ड्रिंक्स को लेकर आती हूँ। और अब लिली जैसे ही उठती है उसका पैर तो टेबल पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बस गिरने ही वाली थी। लेकिन उसको बचाने के लिए आकुत्सु उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन अब वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। और अब वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। और तभी आकुत्सु सोचता है कि मैं तो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और अब उन दोनों के बीच में एक सीन क्रिएट होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक फोन की रिंग बजती है। और तभी आकुत्सु लिली से कहता है कि ये तो तुम्हारा फोन है। तो लिली कहती है क्या तुम यहाँ से हटोगे? अब लिली उठती है और अपने फोन को बंद कर देती है। और आकुत्सु कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, मुझे घर जाना चाहिए। अब आकुत्सु के जाने के बाद लिली अपनी सारी रिपोर्ट्स को हेवन रियल लैब में भेज रही थी। और वो अपना सारा काम खत्म करने के बाद बोलती है पता नहीं मैं क्या कर रही थी, लेकिन अब तो मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और वो कहती है कि ऐसी फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं आई। और तभी हम आकुत्सु को देखते हैं और वो रास्ते में चलते हुए कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, वो तो एक एंजल है मेरा दुश्मन, लेकिन वो काफी ज्यादा क्यूट है। और आकुत्सु को भी वही फीलिंग आ रही थी। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हुआ। और ये सोचकर तो वो दोनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। और तभी ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।